हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सिलेनियम विद जावा का आज हमारा 8th सेशन है। पहले के सेशन की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आज के सेशन में हम वेब पेज पे ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करने के लिए ऑटोमेशन कोड लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं? जब हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस लिंक के साथ जो पेज एसोसिएटेड होता है वो पेज ओपन होता है। मगर अगर हमने किसी लिंक पे क्लिक किया और किसी एरर की वजह से पेज ओपन नहीं हुआ तो हम कहेंगे वो लिंक ब्रोकन है, डेड है या नॉट रीचेबल है वो लिंक। अब वो किसी भी एरर की वजह से हो सकता है जो यूआरएल है उसकी स्पेलिंग गलत है, वो प्रॉपर यूआरएल नहीं है, या डेस्टिनेशन पेज एग्जिस्ट नहीं करता, वो कहीं मूव कर गया है, या पेज डाउन है, या किसी फायरवॉल सेटिंग की वजह से हो सकता है कई बार ब्राउजर एक्सेस नहीं कर पाता वेब पेज को। तो किसी एरर की वजह से अगर लिंक पे हम जब क्लिक करते हैं और पेज ओपन नहीं होता तो हम कहते हैं वो लिंक ब्रोकन है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने एक वेबसाइट यूज किया है, डेडलिंक सिटी। इस यूआरएल में काफी सारे हाइपरलिंक्स हैं जो इनवैलिड हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो जब भी हम किसी भी हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट रेज होता है और उस रिक्वेस्ट के रिटर्न में हमें एक रिस्पॉन्स कोड मिलता है। तो हम इस रिस्पॉन्स कोड को चेक करते हैं और तब हमें पता लगता है कि लिंक ब्रोकन है या वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस कंपैरिजन टेबल हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो इसके साथ जो पेज था एसोसिएटेड वो ओपन हो गया, मतलब ये लिंक वैलिड है। मगर अगर हम किसी ब्रोकन लिंक पे क्लिक करते, जैसे ये एक लिंक है, ये ब्रोकन है, एरर कोड 400, ये एक ब्रोकन लिंक है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो वेब पेज ओपन नहीं होगा क्योंकि ये एरर कोड आ गया 400। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एरर कोड है 401, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस का एरर कोड है, ये 401 है। तो हमने रिक्वेस्ट भेजा और रिक्वेस्ट के रिटर्न में हमें एक रिस्पॉन्स कोड मिला जो था 401। तो अगर लिंक वैलिड होता है तो जो रिस्पॉन्स कोड होता है वो 200 के सीरीज में होता है, और अगर लिंक इनवैलिड है तो रिस्पॉन्स कोड 400 या उससे ज़्यादा होता है, 400 की सीरीज में होता है या 500 की सीरीज में होता है। तो इस रिस्पॉन्स कोड को ही हम यूज करके पता लगा सकते हैं कि लिंक ब्रोकन है या लिंक वैलिड है। तो ब्रोकन लिंक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हम डेड लिंक सिटी यूआरएल ही यूज कर लेते हैं, और इस वेब पेज पे ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करने के लिए हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके कोड लिखते हैं। उसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। ये एक्लिप्स आईडी ओपन हो गया। इसमें ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और सेलेनियम वेब ड्राइवर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है सेलेनियम विद जावा सीरीज सेशन 2 में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो अभी के प्रैक्टिकल के लिए हम डेमो टेस्ट और टेस्ट वन पैकेज में एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, न्यू क्लास। क्लास का कुछ नाम दे देते हैं ब्रोकन लिंक्स, और मेन मेथड चाहिए हमें, तो हमने इसको चेक कर दिया, फिनिश। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। सबसे पहले की डालेंगे हम वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। नेक्स्ट हम वैल्यू ऐड डालेंगे, वैल्यू में क्रोम ड्राइवर की exe का पाथ। क्रोम ड्राइवर हमने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही स्टोर किया हुआ है, सेव किया हुआ है। हम उसकी प्रॉपर्टी यहीं से चेक करते हैं, उसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पाथ हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ सेमीकोलन से एंड कर दिया। नेक्स्ट हम क्रोम ब्राउज़र क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको इंस्टेंशिएट करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया, साथ साथ हम पैकेजेस भी इंपोर्ट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम ब्राउज़र को मैक्सिमाइज करते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। वेब पेज पे जो भी वेब एलिमेंट्स होते हैं उनका लोड टाइम अलग अलग होता है सारे एलिमेंट्स का।
तो जस्ट टू इंश्योर कि सारे लिंक्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लोड हो जाए वेब पेज पे, उसके लिए हम एक वेट ऐड करते हैं। तो हम 10 सेकेंड्स का वेट ऐड कर देते हैं, वेट फॉर 10 सेकेंड्स। उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट। हम इम्प्लिसिटली वेट ऐड करेंगे 10 सेकेंड्स का, और टाइम यूनिट हम सेकेंड्स लेंगे। टाइम यूनिट डॉट सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स का वेट ऐड कर दिया हमने। अब हम यूआरएल को ओपन करते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट, और डबल कोट्स में यूआरएल हम डालेंगे। यूआरएल हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यूआरएल ओपन करने के बाद वेब पेज पे जितने भी लिंक्स हैं, हमें उनको कैप्चर करना है। तो उसके लिए हम हाइपरलिंक की HTML प्रॉपर्टी चेक करते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किए, उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि लिंक्स एंकर टैग यूज़ करके क्रिएट किया जाता है। ये एंगुलर ब्रैकेट के बाद टैग नेम होता है। तो एंगुलर ब्रैकेट के बाद ए हम एंकर टैग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम वेब पेज पे लिंक्स को कैप्चर करने के लिए हम एंकर टैग यूज़ करेंगे, और फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज़ करके हम लिंक्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट चाहिए, पूरे हाइपर लिंक्स की लिस्ट चाहिए। और फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, और फाइंड एलिमेंट मेथड हमें सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। पर अभी हमें वेब एलिमेंट की लिस्ट चाहिए, इसलिए हम फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज़ करेंगे, और लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे बाय डॉट टैग नेम, क्योंकि हम एंकर टैग यूज़ करके लिंक्स को लोकेट कर रहे हैं। तो लिंक्स को फाइंड करने के लिए फाइंड हाइपरलिंक्स, उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा लिस्ट। लिस्ट हमें किस चीज़ की चाहिए? वेब एलिमेंट्स की लिस्ट चाहिए। वेरिएबल का नाम दे देते हैं लिंक लिस्ट इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज़ करेंगे, और लोकेटिंग स्ट्रेटजी बाय डॉट टैग नेम। और टैग नेम हमारा क्या है? ए क्योंकि हम एंकर टैग यूज़ करके लोकेट कर रहे हैं। हाइपरलिंक्स के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। साथ साथ इनके पैकेजेस भी इंपोर्ट कर लेते हैं। लिस्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज में हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब सारे लिंक्स को, सारे हाइपर लिंक्स को हमने एक वेब एलिमेंट की लिस्ट में कैप्चर कर लिया। अब हमें सारे हाइपर लिंक्स का यूआरएल चाहिए। तो उसके लिए हम यूआरएल कैसे कैप्चर करेंगे? यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगा? हम किसी एक लिंक को इंस्पेक्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि यूआरएल कैसे मिलेगा हमें। इसकी प्रॉपर्टी चेक की हमने इंस्पेक्ट करके। यूआरएल जो है वो href एट्रीब्यूट में मिलेगा हमें। तो हम href एट्रीब्यूट यूज़ करके हर हाइपरलिंक का हम यूआरएल कैप्चर करेंगे, और उस यूआरएल को यूज़ करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लिंक ब्रोकन है या वैलिड है। तो हम फॉर ईच वेब एलिमेंट एक लूप यूज़ करेंगे उसके लिए। फॉर ईच वेब एलिमेंट इन लिंक लिस्ट हमें कैप्चर करना है यूआरएल। तो यूआरएल को हम स्ट्रिंग में कैप्चर करेंगे, इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट, सॉरी हमें ये एलिमेंट यूज़ करना है। वेब एलिमेंट की स्पेलिंग भी गलत हो गई, वो भी सही कर दिया हमने। एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट क्या है हमारा? href एट्रीब्यूट है। तो ये स्टेटमेंट यूज़ करके हम लिंक्स का यूआरएल कैप्चर कर लेंगे यूआरएल वेरिएबल में। अब हम इस यूआरएल वेरिएबल को यूज़ करेंगे एक यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसे हम ट्राई कैच स्टेटमेंट में लिखेंगे। ट्राई कैच करेंगे हम मैलफॉर्म्ड यूआरएल को।
और यहाँ हम URL को यूज़ करके हम URL क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट है URL लिंक, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू URL, और हम इस URL को यहाँ पास कर देंगे। पैकेज को हम ऐड कर लेते हैं। URL क्लास java.net में अवेलेबल है, तो हमने पैकेज ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट हम हर URL को, सारे URL लिंक्स को हम HTTP URL कनेक्शन यूज करके ओपन करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट होगा HTTP इसका हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इज इक्वल टू URL लिंक डॉट ओपन कनेक्शन, और इसको हम टाइप कास्ट कर देंगे HTTP URL कनेक्शन में। और इसके लिए भी हम एक कैच स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब सारे लिंक्स को ओपन करने के बाद नेक्स्ट हम इनको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट होगा कनेक्शन का जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो ऑब्जेक्ट डॉट एंड सेट रिक्वेस्ट मेथड यूज करके हम सारे कनेक्शन को हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सारे URLs को हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और फिर ओपन करेंगे कनेक्ट करेंगे कनेक्शन। उसके लिए स्टेटमेंट होगा URL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डॉट कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद हम जो रिस्पॉन्स कोड आया है उसको हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे, स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्स कोड के लिए। इनिशलाइज कर लेते हैं 200 से। 200 से इनिशलाइज किया। 200 जो वैल्यू होती है रिस्पॉन्स कोड होता है वो वैलिड लिंक्स का होता है। जो 200 की सीरीज में कोई अगर हमें रिस्पॉन्स कोड मिलता है तो वो लिंक वैलिड है। टू 200 सीरीज के रिस्पॉन्स कोड वो वैलिड होते हैं वो लिंक्स। और 400 या उससे ज़्यादा की सीरीज़ का अगर कोई रिस्पॉन्स कोड है तो वो 400 सीरीज़ का है या 500 सीरीज़ का है तो वो ब्रोकन लिंक है। तो हम यहाँ रिस्पॉन्स कोड को चेक करते हैं। पहले रिस्पॉन्स कोड को एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। रिस्पॉन्स कोड इज इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट गेट रिस्पॉन्स कोड। इस मेथड को यूज़ करके हम रिस्पॉन्स कोड वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर इसको एक इफ कंडीशन में चेक करेंगे। इफ रिस्पॉन्स कोड is greater than is equal to 400 then link is broken। एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं कंसोल पे। पहले URL प्रिंट कर लेते हैं, फिर ब्रोकन लिंक का एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। और नेक्स्ट कितने ब्रोकन लिंक्स हैं उनका हम एक काउंटर मेंटेन कर लेते हैं। उसके लिए भी हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। जीरो से इनिशियलाइज कर लिया हमने ब्रोकन लिंक्स के काउंट को। और जब भी हमें ब्रोकन लिंक मिल रहा है, जब भी रिस्पॉन्स कोड 400 या उससे ज़्यादा है तो हम इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो हम एक बार टोटल लिंक्स को प्रिंट कर लेते हैं कि टोटल
वेब पेज पे लिंक्स कितने अवेलेबल हैं, और फिर हम फॉर लूप के बाद टोटल ब्रोकन लिंक्स को हम प्रिंट कर लेंगे। तो पहले हम टोटल हाइपर लिंक्स को प्रिंट करने के लिए, टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लिस्ट का हम साइज प्रिंट कर लेंगे, तो हमें टोटल लिंक्स मिल जाएंगे वेब पेज पे। उसके लिए स्टेटमेंट है टोटल लिंक्स ऑन पेज, और यहाँ पे हम लिस्ट का साइज प्रिंट कर लेते हैं। तो इससे हमें वेब पेज पे जितने भी लिंक्स हैं उनका काउंट मिल जाएगा, और फॉर लूप के बाद हम टोटल ब्रोकन लिंक्स को प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ हम टोटल ब्रोकन लिंक्स को प्रिंट कर लेते हैं, और ब्रोकन लिंक्स के लिए हमने एक काउंटर मेंटेन किया था, ब्रोकन लिंक्स काउंट। इस वेरिएबल में ब्रोकन लिंक्स स्टोर्ड है कि कितने ब्रोकन लिंक्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया, फिर ब्राउज़र को मैक्सिमाइज़ किया, फिर हमने 10 सेकेंड्स का इम्प्लिसिटली वेट ऐड किया, फिर हमने यूआरएल ओपन किया, फिर जितने भी वेब पेज पे हाइपर लिंक्स हैं हमने उनको कैप्चर किया, और फिर एक फॉर लूप के अंदर हमने कैप्चर करने के बाद हमने टोटल हाइपर लिंक्स को प्रिंट कर लिया। उसके बाद हमने फॉर लूप यूज़ करके हमने हर लिंक का यूआरएल कैप्चर किया, सारे ही हाइपर लिंक्स का हमने यूआरएल कैप्चर किया, और यूआरएल को हमने HTTP यूआरएल कनेक्शन यूज़ करके हमने ओपन किया, और लिंक्स को एक रिक्वेस्ट सेंड किया, फिर उसको कनेक्ट किया, फिर उसका रिस्पॉन्स कोड चेक किया। अगर रिस्पॉन्स कोड 400 या उससे ज़्यादा है तो वो लिंक ब्रोकन है। तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये हमारा यूआरएल ओपन हो गया, और इस वेब पेज पे जितने भी लिंक्स हैं, टोटल लिंक्स पहले प्रिंट होगा, और फिर जितने ब्रोकन लिंक्स हैं वो उन ब्रोकन लिंक्स का यूआरएल प्रिंट हो रहा है, और लास्ट में टोटल ब्रोकन लिंक्स प्रिंट होना चाहिए। तो ये सबसे पहले टोटल लिंक्स ऑन पेज 48 टोटल लिंक्स थे, जिनमें से ये सारे ब्रोकन लिंक्स थे, और जितने ब्रोकन लिंक्स थे उनका काउंट सबसे लास्ट में प्रिंट हुआ है। टोटल ब्रोकन लिंक्स 42 थे। तो 48 टोटल लिंक्स थे और 42 ब्रोकन लिंक्स थे। तो हम इस तरह से वेब पेज पे ब्रोकन लिंक्स के लिए ऑटोमेशन कोड लिखते हैं। इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं लिंक ब्रोकन है या वैलिड है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।